नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु और गुरु ग्रह की साधना आराधना के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है। मान्यता है कि जिस किसी पर भी भगवान विष्णु की कृपा बरसती है उसे उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है। तो ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। जिनकी भी कुंडली में गुरु ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है। देव गुरु व बृहस्पति की कृपा से वह उच्च शिक्षित, धार्मिक और सदाचारी होता है और उसे जीवन में कदम कदम पर सौभाग्य का साथ मिलता है। लेकिन वहीं यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन यदि हम कुछ ऐसे नियम करते हैं तो इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाते हैं और हमारे ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन बिना पूजा पाठ किए बिना भी हमें पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो। बहुत सारे लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है या फिर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन अगर आप कुछ नियम अपना लेते हैं तो इससे आपको पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और इन छोटे छोटे उपायों को करने से हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है और संतान संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो गुरुवार के दिन हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आप चाहे गुरुवार का व्रत करें या ना करें, फिर भी आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, पीला वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन आप पीला वस्त्र जरूर पहने, चाहे आप साड़ी पहने, सूट पहने या कुछ भी पहने, लेकिन पीला वस्त्र आप जरूर पहने। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होता है और हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो पहला जो नियम है वो ये है कि गुरुवार के दिन आप अपना घर हल्का ना करें, मतलब अपने घर से इस दिन कबाड़ ना बेचें और ना ही कबाड़ का सामान घर से बाहर निकालें, क्योंकि अगर आप गुरुवार के दिन ऐसा करते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में हो जाता है। गुरुवार के दिन अपने घर के या अपने कमरे के कहीं के भी मकड़ी के जाले आपको नहीं उतारने चाहिए। जाले हमें गुरुवार के दिन भूल कर भी साफ नहीं करने चाहिए। आप जाले किसी और दिन साफ कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। आप झाड़ू वगैरह लगाकर घर को साफ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके घर की एक्स्ट्रा सफाई होती है वो गुरुवार के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। और गुरुवार के दिन अपने घर में हमें पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। यानी कि बाकी दिनों में आप अपने घर में पोंछा लगा सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन घर में आपको पोंछा नहीं लगाना चाहिए और ना ही इस दिन गोबर से घर की लिपाई पुताई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में हो जाता है। और गुरुवार के दिन आप अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाकर घर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा, लेकिन इस दिन आपको याद रखना है कि इस दिन आपको पोंछा नहीं लगाना है और घर की डीप क्लीनिंग वगैरह भी आपको नहीं करनी है। और बृहस्पतिवार के दिन हमें कपड़े जैसे सर्फ, साबुन या डिटर्जेंट यूज़ करके कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। देखिए, जो लोग व्रत करते हैं वो तो इस बात का ध्यान रखते ही हैं कि उन्हें इस दिन कपड़े नहीं धोने हैं, लेकिन जो व्रत नहीं भी करते हैं वो लोग भी इस बात पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि गुरुवार के दिन आप कपड़े वगैरह साफ ना करें। कई लोग क्या सोचते हैं कि जब हम गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं तो फिर हम कपड़े क्यों ना धोएं, लेकिन आप चाहे व्रत करें या ना करें, फिर भी अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको व्रत करने के बराबर का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के वृक्ष में 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़े बहुत चने की दाल डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को मिलाकर 1 लोटा जल ले लीजिए और केले के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। प्रत्येक गुरुवार ये नियम बना लीजिए कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में इस प्रकार से जल आप जरूर चढ़ाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक गमले में केले का छोटा सा पौधा लगा लीजिए और उसकी प्रत्येक गुरुवार को पूजा ज़रूर कीजिए, जल चढ़ाइए। और जो कुंवारी लड़कियां हैं या लड़के हैं, जल्द विवाह की कामना रखते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा हो, तो यदि वो गुरुवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन इस नियम से केले के वृक्ष को आप जल जरूर चढ़ाइए और पूजा अर्चना कीजिए। और गुरुवार के दिन आप बिना शैम्पू लगाए बाल ज़रूर धोएं,
बाल धोने के जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर यदि आप बाल धोते हैं तो इससे आपकी शादी के योग बनने लगते हैं और आपकी शादी जल्दी हो जाती है। लेकिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वो इस दिन बाल भूल कर भी नहीं धोएंगी, और जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग नियम बनाकर जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर हर बृहस्पतिवार के दिन बाल ज़रूर धोएं। लेकिन सुहागिन महिलाएं इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उन्हें इस दिन भूल कर भी अपने बाल नहीं धोने हैं। कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे घर में पैसे आते तो हैं पर पैसा घर में टिकता नहीं है, बरकत नहीं हो रही है, सुख समृद्धि नहीं आ रही है, जीवन में हमें शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और गुरुवार के दिन अपने पूरे घर में इस जल को छिड़क दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि गंगा जल कितना अधिक पवित्र होता है, और गंगा जल का छिड़काव घर में करने से जितने भी आपके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो आपके घर से दूर चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश आपके घर में होगा। और हल्दी से शुभता आती है। तो गुरुवार के दिन इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। अगर आपके पास आम का पत्ता है या फूल है तो आप उससे छिड़काव कर दीजिए, या फिर आप कुशा की मदद से भी पूरे घर में थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए। और जहां आपका मेन गेट है वहां पर भी इसे अच्छी तरह से सुबह के समय आप छींट दीजिए। इससे भी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और ये काम हमें हर बृहस्पतिवार के दिन करना चाहिए। देखिए, ये कोई भारी काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, और ना ही ये नियम करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो ये जो छोटे छोटे नियम हैं इन्हें करने से चाहे आप व्रत करें या ना करें, फिर भी आपको व्रत करने का, पूजा पाठ करने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो आप नियम बनाकर ये काम ज़रूर करें। और इस नियम को करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाते हैं, और जब गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है तो इससे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं और हम खूब तरक्की करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी भी हम पर सदैव प्रसन्न रहें, तो इसके लिए गुरुवार के दिन एक नियम आप ज़रूर बना लीजिए। इस दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट की पूजा करनी है, यानी कि आपको चौखट पूजा करनी है। बहुत ही सरल व आसान तरीके से आपको चौखट की पूजा करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चौखट पर जल छिड़ककर शुद्ध कीजिए, फिर कुशा की मदद से या फूल की मदद से चौखट पर गंगा जल छिड़ककर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए चौखट के दोनों साइड। स्वास्तिक बना करके इसमें हल्दी, कुमकुम व अक्षत चढ़ाइए और उसकी पूजा कीजिए। पीला पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु के साथ आप हमारे घर में प्रवेश कीजिए और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए और हमारे घर में सदैव स्थायी निवास कीजिए। तो दोस्तों, ये नियम तो करने में बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही आसान है। इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और सिर्फ केवल आप ये नियम अगर गुरुवार के दिन करते हैं तो इससे आपके जीवन में खूब तरक्की होती है और आपको 2-4 गुरुवार करने में ही आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।